क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध इन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया और प्रगति और विकास के साथ विश्व का कल्याण हो, ये भावना उन्होंने व्यक्त की। मैं बहुत नसीबवान हूं कि जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनका वास्तव्य रहा और जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये पांचों सातों जगह पर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट से जोड़कर एक बुद्ध सर्किट करके 22,000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और जो वर्ल्ड के जो भिक्खु थे, वर्ल्ड के सब विशेष रूप से बौद्ध गया में आए थे, तो मैं भी वहाँ गया था। तो मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। तो जब वो बोधि वृक्ष है उसके नीचे जब मैं खड़ा था और योगायोग से वहाँ अपने नागपुर के ही है जो भिक्खु है, जो ने आग्रह से मुझे बुलाया था, वो भी उसमें उपस्थित थे। तो जब मैं दर्शन करके वो बोधि वृक्ष का निकलने लगा, उठने में वो बोधि हवा धुंध कुछ नहीं थी, तो हवा निकल एक पत्ता गिर गया और ऐसा उधर उधर जाते हुए आकर मेरे कंधे पर गिरा और वहाँ से निकलकर मेरे पत्नी के कंधे पर गिरा। तो मेरे साथ जापान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से उस समय 6,000 बौद्ध भिक्खु वर्ल्ड के आए थे। तो अंग्रेजी में बोलते रहे थे कि उन्होंने कहा कि आज आपको भगवान गौतम बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, एंड दैट इज टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। और इसलिए आज कभी कभी मैंने भगवान गौतम बुद्ध जी का बहुत लिटरेचर पढ़ा है। अगर एक वाक्य में आज जरूरत है कि आज विश्व को युद्ध की नहीं बौद्ध की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने जो तत्व बताए थे वो उसकी आज विश्व को आवश्यकता है। और आपने उनके नाम से ये जो आपका फोरम खोला हुआ है, निश्चित रूप से उनकी विचार, उनका आशीर्वाद आपको प्रेरणा देता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। जहाँ तक इंडस्ट्री और बिजनेस की बात है, इसका संबंध जो होता है, ये टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, पर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता। और जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरी एक बड़े बहन, दोनों बहनें बड़ी थी और दोनों मेरिट में आए हुए दामाद थे। एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और दूसरे नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो मेरी बहनों की इच्छा थी कि मैं बैंक में नौकरी करूं, और मेरी माँ और बहनें मुझे बचपन में बार बार आग्रह करती थी कि तुम नौकरी करो, और मेरा अध्ययन से ज़्यादा बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान था। तो माँ भी नाराज़ रहती थी और बहनें भी नाराज़ रहती थी। और जब ज़्यादा आग्रह करते थे तो वो मुझे कहते थे, मैं उनको कहता था कि मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। और मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे जात के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिसके कारण मैं आज बहुत बड़ा उद्यमशील व्यक्ति बना हूँ। और जो मैंने काम किया उसमें आज 18 से 20,000 लोगों को मैं रोजगार दे सका, और आज बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में मैं काम करता हूँ। इसका कारण मैं नौकरी के लालच में नहीं पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो एजुकेशन लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा ये वाघिणी का दूध है। तो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल, बट शिक्षण और रोजगार, इसमें फर्क है। नॉलेज हासिल करने के बाद आपके पास 2 मार्ग है, एक तो नौकरी करना या उद्यमशीलता को विकसित करते हुए उद्योग व्यवसाय को निर्माण करना। और मुझे लगता है कि ये इसमें जो है, इसमें लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता का प्रेरणा देना, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं आपके कार्यक्रम में इसीलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप को आप बढ़ावा दो। मेरे कार्यकाल में मैंने मदद की यहाँ
एक ऑरेंज क्लस्टर शर्ट बनाने वाला कारखाना है, 700-800 लोगों को, और वो भी शेड्यूल कास्ट है। बहुत अच्छे शर्ट बनाते हैं और अभी आजकल वो रिलायंस और बड़े बड़े लोगों को देते हैं। क्वालिटी भी अच्छी है और उनकी सक्सेस स्टोरी है। 1000 लोगों को उस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है। तो रोजगार देने वाला जो होता है वो वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर द कंट्री। और इसलिए सबसे पहले मानसिकता जो है वो हम उद्योग व्यवसाय करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, ये भाव लोगों को जगाना पड़ेगा। अब समस्या सब जगह है, अड़चने भी है, आसान नहीं है। कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ता है, पर संघर्ष करते समय 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। ये रोने में मजा नहीं है, सब जगह चलते रहता है। अभी चुनाव हम जीतते हैं, हारते हैं, कोई देता मत कोई नहीं, मैं नहीं चिंता करता इस बात की। जिसको देना है वो देगा, नहीं होगा नहीं देगा। और मैं लोगों को बोलता हूँ मेरा एजेंडा चलेगा, तुम्हारा नहीं। और ये भी बोलता हूँ जात पात की बात करेगा को ठोक दूंगा, हटा मुझे नहीं करना है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं 3 बार चुन के आया और इस बार मैंने कहा पोस्टर बैनर भी नहीं लगाऊंगा और आपको खिलाओ पिलाऊंगा भी नहीं। और मुझे अनुभव अच्छा है। और इसलिए एवरीवेयर देयर आर प्रॉब्लम्स, द नेशन इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और जहां हर व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम है। तो पहली बात पॉजिटिविटी, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं उद्योग शुरू करूंगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं रोजगार देने वाला बनूंगा, मैं प्रगति और विकास में आगे जाऊंगा। मुझे लगता है रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और आपकी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना भी इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास और अहंकार, ये 2 शब्दों में अंतर है। अहंकार नहीं होना चाहिए, पर आत्मविश्वास होना चाहिए। और जब आत्मविश्वास के साथ अगर आप कोई कदम डालोगे, तो आज धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो क्रेडिबिलिटी, गुडविल, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ब्रांड बनता है, पॉलिटिक्स में भी ब्रांड बनता है, और ब्रांड बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। शॉर्टकट मत मारो, चीज अच्छी करो, अच्छा काम करो। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। अगर आप क्वालिटी का काम करोगे तो दुनिया आपके पास आती है। अभी ये जो ऑरेंज क्लस्टर वाले काम कर रहे हैं, ये दुनिया भर में अपने शर्ट बेच रहे हैं। तो उनको ऑर्डर इसलिए नहीं मिल रहा वो शेड्यूल कास्ट है करके, ऑर्डर इसलिए मिल रहा है कि उनकी क्वालिटी अच्छी है और कॉस्ट रीजनेबल है। तो मुझे पहली बात लगती है कि ये बात जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री में 4 बातें जरूरी होती है जो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अब ये मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड पैकेजिंग एंड द कॉस्ट, देन इट्स ब्रांडिंग। तो नेचुरली हम जिस प्रकार से काम करते जाएंगे, आप देखो कहीं बिरयानी मिलती है, हमारे मेडिकल कॉलेज के पास, उस शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के पास एक बिरयानी का दुकान है। सब लाइन लगा के खाते, वहां ब्राह्मण भी खाते, शेड्यूल कास्ट भी खाते, लाइन लगा के खाते। कोई नहीं बोलता कि मुसलमान का दुकान है। खाते समय आपको जात नहीं याद आती। जब आपको हार्ट का ऑपरेशन करना है तो कोई नहीं बोलता मेरा जात वाला उसको करो। हमारे मेश्राम साहब है न्यूरोलॉजिस्ट। मेरी माँ जब तबीयत खराब हो गई तो मैं रेफरेंस किया तो मैं डॉक्टर मेश्राम के पास गया था, बिकॉज ही इज ए रेपुटेड डॉक्टर। तो तुम्हारे पास जब एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, दुनिया झुकती है। सब बातों में ये जात पात की बात करने की जरूरत नहीं है। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। और जो संविधान ने दिया वो तो मिलेगा, मिलना भी चाहिए रिजर्वेशन जिसको है, क्योंकि समाज में सामाजिक, आर्थिक
पिछड़ेपन जो है उसके लिए वो आवश्यक भी है। पर जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो ये पूंजी पे नहीं होगा। यू हैव टू प्रूव योर मेटल एंड इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। आर्किमिडीज ने सही कहा है कि कोई भी चीज पानी में डुबाओ उतना पानी ऊपर आता है जितना उतना वजन है। वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, यू हैव टू प्रूव योर मेटल। आप दुनिया में स्वाभाविक रूप से इंडस्ट्री और बिजनेस में जब टेक्नोलॉजी आपकी करेक्ट होगी, आपके सिस्टम ट्रांसपेरेंट और क्वालिटेटिव होंगी तो प्रोडक्ट अच्छा होगा। और इसलिए मैं दिल्ली में एक टेलर से कपड़े सिलाता। वो टेलर लंदन में सीखा हुआ है, उसका 4 मंजिली दुकान है और उसके घर में उनके पास 3 मर्सिडीज है। अब वो टेलर, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नागपुर का टेलर मेरा वैसे का वैसा शर्ट सिलाए। मैं बहुत कोशिश करती, जमा ही नहीं। मैंने 2 बार उसको कहा कि जो उसने किया वैसे ही बनाओ। मैंने कोशिश की, अल्टीमेटली मैं बोला कि भाई इसके सिवा पर्याय नहीं, वही जाना पड़ता है। होटल में जाओ तो कभी कभी गली में होटल होता है, गाड़ी भी पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं होती, रास्ते में खड़ा होना पड़ता है, लोग वही जाते हैं। हमारा एक पास एक पोहे वाला है, उसके पास इनकम टैक्स वालों ने रेड मारा तो उसके पास 16 करोड़ कैश मिल गई। पोहे वाला चना मसाला और पोहा बेचता है, सुबह 4 बजे मटेरियल लाता है, 10 बजे दुकान बंद करता है, लक्ष्मीनगर चौक में बैठता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम कहाँ से इतना? बोला था मेरा फार्मूला फिट है। एक पकौड़े वाला है रिंग रोड पर, उसके यहाँ ऐसी लाइन लग के रहती है। और एक ने एयर कंडीशन अच्छा किया, फर्नीचर अच्छा किया, ग्लास अच्छे रखी, उसके होटल में कोई नहीं आता। इसका कारण होटल इंडस्ट्री का हार्ट है शेफ। अगर क्वालिटी शेफ में होगी तो काम बिल्कुल बढ़िया होगा। पर तुमने सब कुछ किया और ये तुम्हारे पास अगर शेफ अच्छा नहीं है तो होटल रेस्टोरेंट नहीं चल सकता। इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू कंसिडर बाय विच वी कैन मेक मिरेकल्स। तो आपको ये पहली बात तो इसकी धारणा बननी पड़ेगी कि मैं परफेक्शन में तरफ जाऊं। नाउ द फिलोसॉफी इज टेलिंग अस दैट नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। पर अच्छाई की जो बातें होती है उसका पेटेंट उसने लिया नहीं है। मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरे संपर्क और काम करने का मौका मिला। तो एक दिन अमिताभ बच्चन और मैं दिन भर रोड सेफ्टी के ऊपर, हमारा फिल्म सिटी मुंबई में शूटिंग था, तो हम दोनों कोच पर बैठे थे। तो एक एपिसोड में एक पार्ट था। तो एक लड़का 5वीं और एक लड़की 7वीं से 2 छोटे लड़के स्टेज पर आए, तो मैं बैठा रहा। और मैं बैठा रहा पर अमिताभ बच्चन उठकर खड़े और वो झुककर उन्होंने उनको नमस्कार किया। मुझे संकोच हुआ, मैं भी खड़ा हुआ। तब मेरे ध्यान में आया कि किसी को भी सम्मान करना कैसा है, तो ये देखो, ये उदाहरण है, ये हमने सीखना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि और करते हैं कि कुछ लोग दूर से बड़े बड़े लगते हैं, नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि वो बहुत छोटे हैं। और दूर से कई वर्षों तक बहुत छोटे लगते हैं, उनके नजदीक जाने के बाद अनुभव से पता चलता है वो बहुत बड़े हैं। ये जो पर्सनैलिटी का एनालिसिस है वो आप सब लोग कर सकते हैं। और इसलिए एक प्रिंसिपल अच्छा होता है तो कॉलेज कितनी प्रगति करता है। ये अम्बेडकर कॉलेज का उदाहरण। और अगर उसमें अगर प्रिंसिपल बदल गए तो फिर तुरंत डाउनफॉल भी शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं हमें, आज मैं कोऑपरेटिव लीडर के कार्यक्रम में गया था, तो मैंने उनको कहा कि सक्सेस इन कोऑपरेटिव इज नॉट ए सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, इट इज द सक्सेस ऑफ कोऑपरेटिव लीडर्स हु लीड द कोऑपरेटिव। अभी मुझे लगता है आपके यहाँ रमाड़े ना, इनका सोसाइटीज है कितनी, 200 250 ब्रांचेस है 6 राज्यों में। अब ये नहीं तो हमारे यहाँ नागपुर में इनकी कम ने कोई भी सोसाइटी खोलता, खा पी करके पब्लिक के पैसे ठग देता और मुंह बोलते हुए लोग घूमते हैं। पर इन्होंने इतने बड़े प्रमाण पर विस्तार किया, इसका कारण इनकी जात पंथ धर्म भाषा से नहीं है, इसका कारण इनके क्रेडिबिलिटी से है।
द क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। कि जो ट्रांसपेरेंट व्यवहार होता है वो इंपॉर्टेंट है, और हिम्मत लगाकर अच्छी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करके अगर आप कैपिटल मिलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मुंबई में मैंने उनको अवार्ड दिया था, अपनी सिंधी की रहने वाली महिला है जो कमानी ट्यूब की मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या नाम उनका, कल्पना सरोज, वो यहाँ की है। उनका बैकग्राउंड और इतिहास देखिए। मैं जब एमएलए था तो मैंने वो कमानी ट्यूब के ऊपर असेंबली में क्वेश्चन रेज किए थे, ये बंद पड़ी है, और वो कोऑपरेटिव उन्होंने कामगारों की सोसाइटी बनाकर वो चलाई और करोड़ोंपति का धंधा किया। इसलिए सबसे पहले है कि यू हैव टू थिंक अबाउट इनहेरेंट एबिलिटीज, आपके पास क्या क्या है, क्वालिटीज क्या है और कमियां क्या है, और अपनी पर्सनैलिटी में क्वालिटीज को बढ़ाते जाना और जो कमियां उसको कम करना। इट इज द बेस्ट वे ऑफ कि कोई अच्छे व्यक्ति को अच्छा बनाने का मार्ग है। और इंडस्ट्री और बिजनेस का संबंध ट्रांसपेरेंसी से है, क्वालिटी से है, ऑनेस्ट और गुडविल से है, और ये अगर आप एक बार करोगे तो बहुत फायदा होगा। और इसलिए मैं मानता हूं, और दूसरी बात तो मेरा बोलना उचित नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में बने तक मत पड़ो। सरकार के साथ जो बिजनेस करता है वो एक मर्यादा के बाद आगे नहीं जाता। आप प्राइवेट में रुतबा जमाओ, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये इसकी मदद लो, उसकी मदद लो, ठीक है, जो मिलती है तो ले लो, पर आप अगर पॉजिटिविटी के साथ, आजकल अपने लिए आसमान खुला हुआ है। डोमेस्टिक मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है। मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूं, और जब मैं इस इंडस्ट्री वालों को जब मैंने पहली बार बुलाया था 2014 में, तो इंडस्ट्रीज का साइज था 14 लाख करोड़, और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि ये देश में 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब देती है। भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देती है, और हमारे जीडीपी ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन है। और ये इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो मैंने उनको कहा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको दुनिया में पहले नंबर पर जाना है। तो हम 7वें नंबर पे थे, आज मेरे कारण नहीं हुआ, पर आज वो हम वर्ल्ड में 3रे नंबर पर पहुंचे हैं। हमने जापान को पीछे डाला, जापान अब 4थे नंबर पे गया। फर्स्ट इज यूएसए 79 लाख करोड़, सेकंड इज चाइना 49 लाख करोड़, और थर्ड इज इंडिया 22 लाख करोड़। और अभी मैंने मर्सिडीज इलेक्ट्रिक पर लॉन्च की तो वर्ल्ड के चेयरमैन आए थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अब इसके बाद हम हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इलेक्ट्रिक पर जाएंगे। तो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में हमारे इंटेलिजेंट, यंग, टैलेंटेड जो रिसर्च साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स हैं, इतना अच्छा काम किया कि परसों दिल्ली आईआईटी के एक लड़के का मैंने सत्कार किया। उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी ढूंढी, जैसे लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनियम आयन टेक्नोलॉजी, जिंक आयन टेक्नोलॉजी, तो उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी निकाली। और एल्यूमिनियम प्लेट इज ए फ्यूल, और वो फोर्ड कंपनी अमेरिका की, उसने उसका सत्कार किया। अब आने वाले समय में 2 चीजें इंपॉर्टेंट रखिए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तुम्हारी ज्ञान को बढ़ाइए, नई नई टेक्नोलॉजी का अध्ययन करिए, तो इसका मतलब नॉलेज को बढ़ाना होगा, रिसर्च करना होगा। और अदर थियरी जो है वो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। मैं 10 साल से, तो आप जो टॉयलेट में पानी डालते हो नागपुर में तुम्हारे घरों में, उसको शुद्ध करके बेचने का काम करता हूं, और उस प्रोजेक्ट के कारण नागपुर महानगर पालिका को 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, 300 करोड़। अब मैंने वहां एक दूसरी कंपनी लाई है, और वो पूरी कचरा जो है आपका, इसको हम लोग अभी सेग्रीगेट करते हैं, और मैंने 80 लाख टन कचरा रोड में डाला। और मैं भी बहुत प्रयोग कर, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, नाइदर इंडस्ट्रियलिस्ट, पर मैं प्रयोग करते रहता हूं। तो मैं 5000 लीटर वेस्ट प्लास्टिक से क्रूड ऑयल तैयार करता हूं, और फिर बूटी बोरी में
एक अभी 10 लाख लीटर महीने का चाहिए, तो मैं मार्केट की 48 रुपीज़ कीमत है, मैं कहा 40 रुपये लीटर देता, तो चल गया। प्लास्टिक नागपुर का जितना गंदा है उससे ऑयल निकल गया। फिर मैं एग्रीकल्चर में काम करता था, तो लोग बाल काटते हैं, तो मुझे लगा नागपुर बहुत बड़ा है, इतने ब्यूटी पार्लर्स है और दिन भर बुक रहते, बहुत बाल मिल जाएंगे। और जब मैंने ये प्रोजेक्ट एमिनो एसिड बनाना हेयर से शुरू किया, तब मेरे ध्यान में आया कि बालों को वजन ही नहीं होता। तो पूरा मेहनत करके 2-4 किलो बाल मिले नागपुर में, मैंने कहा ये बेकार। मैं तिरुपति से 4 ट्रक बाल खरीदता हूँ और उसके साथ उसका एमिनो एसिड बनाता हूँ, इज ए प्लांट बूस्टर, सब इसमें लगता है। अभी 4-5 करोड़ का बेचता हूँ। फिर मैं ऑर्गेनिक खाद तैयार किया, फिर मुझे इंडियन ऑयल के कल्चर से लाया, तो स्प्रे मड और स्पेंट वॉश डाल के अब उससे अच्छा खाद बन गया। तो मेरा इतना प्रोडक्टिविटी बड़ी खेत में, 1 एकड़ में 88 टन गन्ना हुआ, 1 एकड़ में 15 क्विंटल तुअर हुई। तो नेचुरली अब पॉपुलर हो गया वो। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आज ऐसे अनेक टेक्नोलॉजी है जो आपके और देश के और समाज के जीवन को बदल सकती है। पर हमारे यहाँ क्या होता है, एक आदमी जो करता है सब लोग उसके पीछे लगे। एक ने रेस्टोरेंट डाला, सब रेस्टोरेंट डाला। एक ने कपड़े का दुकान डाला, सब कपड़े। एक ने बेकरी डाली, सब बेकरी के पीछे लगे। देखिए, जो असामान्य लोग होते हैं, वो जो लोग सब कुछ करते हैं वो नहीं करते, वो अलग करते हैं। आपको अगर आइडेंटिफाई होना है तो समथिंग जीनियस किसको कहते हैं? जो आउटस्टैंडिंग है उसको जीनियस कहते हैं। और ये अनुभव से मिलता है। मैं कोई ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, मैं बड़ा 2nd क्लास में पास हुआ आदमी हूँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए 75 में इमरजेंसी लगी, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ क्योंकि मुझे 52% मार्क्स मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिले। तो 50% मैं पूरे नहीं कर पाया, तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मेरे नाम पर 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बड़े बड़े टनेज के, रोड के। लोगों को मैंने गलत फहमी है कि मैं इंजीनियरिंग का बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं नहीं हूं, मुझे उतना नहीं समझता। पर पब्लिक को लगा कि इनको बहुत समझता है। वो मुझे 17 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, महाराष्ट्र के सब एग्रीकल्चर में। मैं अभी तक डॉक्टर नाम नहीं लगाता क्योंकि मुझे मालूम है मैं विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत कॉमन मैन हूं, डाउन टू अर्थ हूं। और इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो दुनिया में नॉलेज उपलब्ध है, और सोशल मीडिया इज वेरी पॉपुलर। आज मैं आपको भाषण कर रहा हूं, मेरा भाषण रिकॉर्ड होके जाएगा, मुझे पैसे देगा। आई एम गेटिंग 2,50,000 रुपीज एवरेज पर मंथ फ्रॉम माई सोशल मीडिया। क्योंकि जो भाषण तो वो पढ़ते लोग सुनते रहते हैं, वो चलता है, तो पैसे मिलते हैं। मैं पैसे के लिए नहीं करता, वो पैसे मैं पूरी आपके उत्तर नागपुर में मेरे माँ के नाम से डायग्नोसिस सेंटर है, या 1200 में ये MRI बनता है, उस सेंटर को दान दिया मैंने। और कहा कि जो आदमी आएगा, मेरे पास पैसे नहीं, उसका फुकट में कर देना। कहीं ना कहीं यू नीड टू फाइंड आउट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, देन यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, and after quality you should have good packaging, and good packaging and good quality we need to make good brand, and that is to be important for your success. और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब स्काई इज द लिमिट है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और इसलिए अप डाउन रहते हैं। कोई इंडस्ट्री में सैचुरेशन होता है, कभी ये होता है, कभी लड़ाई होती है, कभी नुकसान होता है। मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता, मेरी आज का मैं नहीं देखता, मेरी बहू देखती है। तो मेरे 100 कंटेनर अमेरिका में जाते थे। जैसे लड़ाई शुरू हुई, कंटेनर पूरे जाना बंद हो गए, तो बिजनेस चौपट हो गया। तो उसने फिर मार्केट में देना शुरू किया, फिर स्ट्रगल किया, चालू किया। फिर एक मेरा लड़का देखता था, वो यहाँ से केले बेचता था, ईरान से एप्पल लाता था, तो अच्छा मिल रहा था उसको, चल रहा था। एक दिन 200 कंटेनर एप्पल सड़ गए और 400 कंटेनर केले सड़ गए। इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देते, और मुझे लड़का बोला कि भैया बाबा मेरा बहुत नुकसान है। चिंता मत कर और काम कर, हो जाएगा। द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन ही इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर मैदान छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है।
और लाइफ इज ए गेम ऑफ स्ट्रगल, इसलिए निराश मत हो जाइए, चलते रहिए, स्काई इज द लिमिट। और जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, एजुकेशन इज वेरी इसेंशियल और एंटरप्रेन्योरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने के लिए आजू बाजू के लोग सब नौकरियां करते हैं, सरकारी नौकरी तो चाहिए, कितना कमाएगा सरकारी नौकरी में? 2 लाख रुपए मेरा, इससे ज्यादा तो कोई संभावना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी करना है कि मुझे उद्योग व्यवसाय में जाकर नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और मुझे लगता है कि आपकी ये जो बिजनेस कॉन्क्लेव है, जो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ नौकरी को प्रायोरिटी है। बाबा साहेब आंबेडकर ने ये कहा था, शिका, त्यांनी नोकरी करा हे नाही सांगितलं, और नौकरी में अपनी मर्यादा है। अब आपको अगर बड़े उद्यमशीलता, उद्योगपति बननी है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को समझना होगा, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है उसको भी समझना होगा। और आने वाले समय में अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में अगर यशस्वी हुए और हमारे युवक अगर इसमें सक्सेस हुए, उद्योग व्यवसाय में गए, तो आप बिल्कुल नेचुरल कोर्स में प्रगति और विकास का दर दुगना तिगना हो जाएगा। और इसलिए मैं ये बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन को ये शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ कि ऐसे जितने युवा हैं, लड़के लड़कियां दोनों, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाइए। फाइनेंस एंड रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, and entrepreneurship is most important.